Hello YouTubers, how do you do? Must be enjoying the winter season, and as you know, during this winter season exercise is a bit delayed because of the cold weather, but we must not lose it and we must continue the part of exercise which we are following in other months of our year. Now I know most of us are tired of carrying around those extra kilos. आपने देखा होगा कि बहुत हमारी जो बच्चे हैं, even adolescents, they are having lot of extra weight around their waist and the body. So हम उसको देख देख के परेशान होते रहते हैं कि कैसे कम करें इसको, इसकी कोई दवाई दो. मैं डॉक्टर हूं तो मेरे से पूछते हैं सर इसकी कोई मेडिसिन लिख दो वजन कम हो जाए. परंतु आई टेल यू दैट देयर इज नो कैरेक्टरिस्टिक और स्पेसिफिक मेडिसिन फॉर रिड्यूसिंग द बॉडी वेट. इसके लिए हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स ही करने पड़ते हैं. तो ये एक्स्ट्रा एफर्ट्स क्या होते हैं, जो मैं बिल्कुल स्मॉल टिप्स आपको बताना चाहूंगा कि आप अपना वेट कैसे कम कर सकते हैं, कम करने की कोशिश करेंगे. सो क्या क्या टिप्स हैं. नंबर 1, इजी एक्सरसाइजेस. ये नहीं कि बहुत हैवी एक्सरसाइज करनी है, इजी एक्सरसाइजेस. नंबर 2, वेरियस योगा आसन्स with the guidance of an yoga expert. And third, healthy eating habits. So these things, that is exercise, yoga and healthy eating habits. A basic principle is that what we are taking inside our body in the form of meals, extra cheese, trans fats and street food, that should be consumed and more should be consumed so that the body should have negative balance. क्योंकि ऑलरेडी अगर मेरी हाइट, अब वेट को कैसे जजमेंट करते हैं, हाइट -100 सेंटीमीटर इन एडल्ट मेल्स. इफ माई हाइट इज 165 सेंटीमीटर, सो माई वेट शुड बी -165 सेंटीमीटर, 65 kg. But suppose my weight is 80 kg or 75 or 95 kg, that means that much amount is higher than the required, that is ideal body weight, IBW. So talking about obesity, it's a very serious health problem in the world today. As you know, in whole of the areas, while you going into the metros, you are going into the aeroplane, you are running into the train, you are going to the bus, or even in the malls, etc., you will find lot of persons with weight. They are carrying extra on their body, and it is considered a killer lifestyle disease. It is called as killer lifestyle disease because ultimately it leads to so many diseases which can in the long run shorten the lifespan of the person. Now this is the most sedentary generation. This has been quoted. This is the most sedentary generation of the people in the history of world. This generation means young generation, starting from, you can say, 40 years above and below 15 years, even younger than that, 10 years. Nobody gains weight in one day. अब ये कोई कहे कि डॉक्टर साहब मेरा तो वेट पहले ऐसा नहीं था, अभी बढ़ा है. इट इज नॉट लाइक दिस. इट इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस ऑफ पॉजिटिव इनटेक एंड लेस बर्निंग ऑफ द कैलोरीज so that it gets deposited in our body in the form of fat. And that is why when it is not deposited in one day, जैसे कि एक दिन में जमा नहीं होगा तो एक दिन में खत्म भी नहीं होगा. जैसे कोई पेशेंट कहे या कोई पर्सन कहे कि सर मेरा वेट जल्दी से कम करवा दो, दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ना एक दिन में ये जमा हुआ और ना ही एक दिन में ये कम होगा. सो इट इज ए परसिस्टेंट एफर्ट, कंसिस्टेंट अप्रोच, जिसके लिए हमें ये सारे
काम जो करने पड़ेंगे वेट लूज करने के लिए। और इसके लिए क्या चाहिए? पेशेंस चाहिए हमें। पेशेंस मीन्स धीरज। हमें ये चाहिए कि हमें डेली एक्सरसाइज करनी है, डेली योगा करना है और अपनी डाइट पे कंट्रोल रखना है। जो ईटिंग हैबिट्स हैं उनको चेंज करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सरसाइज। अब हम एक्सरसाइज करते हैं, वी टेक इट एज ए कि हमारे ऊपर एक थोप दिया गया है कि तू जाके एक्सरसाइज करके आ, जो दौड़ लगा के आओ, साइकिल चला के आओ, स्विमिंग करके आओ, ऐसा नहीं। वी शुड इंजॉय द एक्सरसाइज बिकॉज इट इज एन इसेंशियल component of weight loss program in the long term। ये जो है एक्सरसाइज करनी, ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है वेट लॉस का। इसके बिना हम वेट लॉस नहीं कर सकते। जैसे कुछ अब गूगल पे आ रहा है कि आप ये इंटरमिटेंट फास्टिंग, ये सब कुछ चीजें टेम्परेरी इफेक्ट है। वी वांट टू हैव ए लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट इफेक्ट ऑफ आवर एफर्ट्स ऑन आवर बॉडी। ये नहीं कि आज मैंने 15 दिन इंटरमिटेंट फास्ट कर लिया और मेरा वजन 2 किलो कम हो गया, बस उसके बाद फिर मैं खाने लग जाऊं, तो उसका कोई फायदा ही नहीं है। सो परसिस्टेंट एफर्ट्स एंड इन द लॉन्ग टर्म वी आर टू डू। एक प्लान करके चलना है कि मेरे को ये करना ही है, एंड इट शुड बी फॉलोड मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऑफ द ईयर। सो बस बेस्ट एक्सरसाइज क्या है? वॉकिंग। वॉकिंग का मतलब एक तो सुबह हम वॉक करते हैं। सेकंड क्या काम है वॉकिंग का? जैसे हम कोई चीज खरीदने जा रहे हैं, ये नहीं कि हमने स्कूटर उठाया, कार उठाई और लेने जा रहे हैं। वॉक टू द शॉप एंड कम बैक। दैट विल ऑल्सो एड टू योर बर्निंग ऑफ कैलोरीज। नंबर 2, अपना काम करते हुए भी एक्सरसाइज करो। वाइल यू आर वर्किंग इन योर ऑफिस, योर होम, डू योर एक्सरसाइजेज लाइक exercise like this, neck exercises, कमर की एक्सरसाइजेज, टांगों की एक्सरसाइजेज। ये हम जैसे जैसे अपना काम करेंगे घर में, इन बिटवीन हम करते रहें। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जिन घर में सीढ़ियां हैं, अपस्टेयर्स स्टेयर्स लगी हैं, उनको दिन में जितना मैक्सिमम चढ़ उतर सकते हैं वो करना चाहिए। मेक एज मैनी ट्रिप्स अपस्टेयर्स एज पॉसिबल। छोटे छोटे काम के लिए आप ऊपर जाओ सीढ़ी पे चढ़ के और सीढ़ी से वापस आओ। दैट विल एड टू योर बर्निंग ऑफ कैलोरीज। और इफ यू आर हैविंग ए पेट डॉग, तो उस डॉग को 3 टाइम घुमाने की बजाय आप उसको जितना मैक्सिमम टाइम घुमा सकते हैं वो लेके जाओ उसको। उससे क्या है? यू विल ऑल्सो गेट एक्सरसाइज, योर डॉग विल ऑल्सो गेट द एक्सरसाइज, हिज बोन्स विल ऑल्सो बी गेटिंग स्ट्रॉन्गर, and your joints and bones and calories will also be lost, and your bones and joints will get stronger। अपने घर में डस्टिंग है, मॉपिंग है, और भी जो काम है, स्वीप करना है, कहीं गार्डन में आपको लगता है कि आज मेरे को करना है, डू इट विद विगर, जोर से एफर्ट लगा के करना है, सो दैट योर कैलोरीज आर बर्न्ड। And join games like volleyball, badminton, tennis for burning of calories। जो रूटीन के काम है हमें, उनमें भी हमें मैक्सिमम टाइम वॉक करना चाहिए। एक कभी उसमें गूगल पे आया था 10,000 स्टेप्स पर डे शुड बी द गोल। अब उसमें जितने हो जाते हैं दैट इज गुड। ये नहीं कि हमें 10,000 नहीं हुए तो हम डिप्रेशन में चले जाएं। Have patience and continue to work towards 10,000 steps per day, because that will lead to burning of calories which are present in your body, extra calories. Number 2, eat healthy. As I have told you, the temptation to eat fast food should be avoided, like sweets, burgers, pizzas and chocolates, fried food। जो इसकी टेम्पटेशन हमें लगता है कि खा लूं मैं, that should be curbed, minimized। ये नहीं मैं कह रहा कि अभी बिल्कुल बंद कर दो, उसको कम करो। अगर आप हफ्ते में 3 बार खाते हो तो मेक इट once a week,
अगर आप और भी ज्यादा खाते हो तो मेक इट वंस ए वीक, और इसके बाद धीरे धीरे और भी कम करो. एड मोर फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल्स खाओ, एंड लो फैट डायरी फूड. लो फैट डेयरी फूड जैसे कि मिल्क आता है, जो रिलायंस का मिल्क आता है, मदर डेयरी का मिल्क आता है, जिसमें कि हमें सपरेटा दूध जिसमें से सारे फैट निकला होता है, फैट फ्री मिल्क कहते हैं, वो लेना है. फैट फ्री आप छाछ भी ले सकते हो, फैट फ्री आप पनीर भी जो है वो भी हम ले सकते हैं, प्रोटीन लेना है हमें. तो ये चीजें हमें लेनी है. एंड अबव ऑल टेक प्लेंटी ऑफ वाटर. पानी बहुत ज्यादा, 7 से 8 गिलास पानी लगभग हमें लेना चाहिए, 2 से 3 लीटर पर डे. अब इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, वेट लॉस इज 80% ऑफ डाइट एंड 20% एक्सरसाइज. तो अगर हम प्लान करके चलें कि मेरे को 10 किलो वजन कम करना है, तो 8 किलो वजन कैसे कम होगा, एक्सरसाइज से कम होगा. 2 किलो कैसे कम होगा, हमारा खाने से कम होगा, जिसको हम खाना कम खाएंगे उससे कम होगा. सो टोटल 10 kg ऐसे कम होगा. सो वेट का कम करने में जो फैट का काम है, डाइट का काम है 80% है, और एक्सरसाइज का 20%. बैलेंस डाइट शुड बी टेकन इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट जूसेस, फ्रेश फ्रूट्स. फ्रूट्स को भी उसके छिलके, अगर अच्छे वाले फ्रूट्स हैं, जैसे एप्पल है और चीकू है, इनके छिलके उतारे बगैर हमें खाना चाहिए. सिमिलरली सैलेड्स हैं, जैसे कुकुम्बर है, खीरा है, ककड़ी है, उसका हमें छिलका उतार के नहीं, जस्ट थोड़ा सा पील ऑफ करके वैसे खाना है. सिमिलरली अनार के दाने, ये सब चीजें जिनके हमें छिलके खा सकते हैं, उनको हमें विद उसके छिलके के साथ ही खाना चाहिए, बिकॉज दीज हैव लॉट ऑफ मिनरल्स, जिंक, क्रोमियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम एक्सेट्रा. सो हम जो फेंक देते हैं वो हमें अवॉइड करना है. सिमिलरली संतरा खाते हैं, संतरे के हम वो जूस पीते हैं, किन्नू का जूस पीते हैं, हमें विद उसके अंदर वाले पल्प के साथ खाना है. एड गुड फैट्स लाइक मूफा, टूफा, एंड ए लो अमाउंट ऑफ सैचुरेटेड फैट. मूफा किसमें होगा, जैसे कि ग्राउंडनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल और राइस ब्रान ऑयल में मूफा होता है, पूफा होता है. एंड सैचुरेटेड फैट इज देसी घी. तो देसी घी बिल्कुल ही हमें ये कहें कि अभी हमें बंद करना, वो नहीं करना. यू हैव टू रिड्यूस द अमाउंट. इफ यू आर टेकिंग हायर अमाउंट, मेक इट 1 TSF डेली, बिकॉज आवर मेटाबॉलिज्म नीड सम ऑफ द सैचुरेटेड फैट्स. मैंने एक और वीडियो बनाई है, सेफ कुकिंग ऑयल्स इन द किचन, उसके ऊपर आप जाके देखेंगे. मेरी जो डॉक्टर अशोक कुमार राणा की वीडियो है, उस पर आप जाके देखेंगे. सो मस्टर्ड ऑयल, कैनोला ऑयल, ऑलिव ऑयल इज बेस्ट. एक इम्पॉर्टेंट किचन का फंडामेंटल है, रीहीटिंग ऑफ ऑयल शुड बी अवॉइडेड. जैसे हमने पकौड़े तले मस्टर्ड ऑयल में, उसके बाद हमने रख दिया, अगले दिन फिर बनाने लग जाए, दैट ऑयल शुड बी अवॉइडेड, बिकॉज वो ब्रेक डाउन हो जाता है, उसमें टॉक्सिक प्रोडक्ट्स पैदा हो जाते हैं. सो उसको अवॉइड करना है. सिमिलरली अवॉइड हैवी इंटेक ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स. जैसे कि बहुत भारी भारी कचौरी हो गई, मट्ठी हो गई, समोसे हो गए, इनमें बहुत हैवी फ्राइंग होती है, डीप फ्राइंग होती है. तो इनको फ्रीक्वेंट यूज नहीं करना चाहिए. इनको अनकॉमन, जैसे वंस ए वीक हो गया. जैसे आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ ऑल्सो. when we used to study, we used to take one samosa daily after our rounds in the medical college. But that was our younger age group. That was when I was of about 20 years, 18, 20 years, 22 years, while I was doing MD. That we used to take, but we used to walk so much, because at that time lifts were very less, and we used to go upstairs, downstairs, running here and there for the patients, for the reports, laboratory reports, OPD, etc., etc. So that never had bad effect on us. But today, because all the facilities are available, so we have to
curb these type of foods. Then third point, I have talked about this reduction of body weight or how to lose obesity is yoga. Now India is said to be yoga guru for the world, as our Prime Minister Shri Narendra Modi ji has made it 21st June as the International Yoga Day with the help of Yoga Guru Ramdev. Now lot of persons are there in each and every city who can teach yoga to the younger generation, to any person. Now there are certain important asanas which can help the obese persons or which can help the obesity to get reduced. Most important is Surya Namaskar. Our Prime Minister is doing daily yoga asanas. That is why he is so agile, active and fast. His brain is very fast, his working is very fast, he never appears to be tired. He gets up at 4 a.m. So, but he starts with Surya Namaskar, then second asana is Bhujangasana, third is Nauka Asana and fourth is Chakrasana. चार आसन जो बताए गए हैं, सूर्य नमस्कार, भुजंगासन, देन नौकासन एंड चक्रासन, ये चार आसन आपको अपने जो योगा के यहाँ पे टीचर आपके शहर में होंगे उनसे आपको कंसल्ट करके सीखने हैं। एंड उसके बाद प्राणायाम जो होते हैं ऐसे वाले जो योगा गुरु रामदेव जी बताते हैं, लोम विलोम और कुंजल, कपाल भाटी, अनुलोम विलोम, जो दो चीजें बताते हैं उसको हम क्या कहते हैं, प्राणायाम। उससे क्या है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन वाली जो एयर है, ब्रीदिंग हम जाती है, बाहर निकलती है। और पेट के जो अनुलोम विलोम करते हैं उससे हमारे पेट के मसल्स की जो स्ट्रेंथ है वो जो है अच्छी हो जाती है और हमारे बॉडी के जो पेट के अंदर फैट है, बिकॉज जो ओबेसिटी है इन मेल्स इट इज एप्पल लाइक ओबेसिटी। एप्पल मीन्स एज लाइक दिस, पेट मोटा टांगे पतली। इन फीमेल्स इट इज लाइक पेयर शेप्ड, पेट पतला, नीचे का हिस्सा ग्लूटियल रीजन भारी। तो जो एप्पल ओबेसिटी है दैट इज डेंजरस फॉर हार्ट, coronaries. So that is why males suffer more than the females from the point of view of obesity in coronary artery disease. So आपको ये सब कुछ योगा गुरु से लर्न करना है कि कैसे कैसे ये आसन हमने करना है। योगा गुरु नहीं मिलते आपको, टाइम नहीं है, you can go in for your Google search, there you will find all the things. तो वहां से आप भी सीख सकते हैं। इट विल टेक टाइम टू लर्न एंड मे टेक 1 month टू लर्न दीज थिंग्स, बट ग्रेजुअली यू विल ग्रैब अप विद दीज थिंग्स एंड you will learn lot of things, and gradually, as I have told you, that have patience and you will lose weight with the passage of time, because you have not gained weight in one day, so it will not be lost in one day. You will have to work hard, have patience, and go on doing and doing and doing. Persistent efforts are required. So, hoping to get your response from the point of view of how you followed this video, how you followed this things, that is exercise and diet control and yogas in your life. I will like to have comments from you. Like my video and give the comments in the comment section. Go to my Dr. Ashok Kumar Rana and subscribe to it and follow it up. Thank you.